अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके आई मैं चिकन विंग्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो जल्दी से जाएँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो आइए चलते हम लोग रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले आप लोगों को विंग्स चाहिए होंगे तकरीबन 1 kg। आप लोग अपने हिसाब से भी क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम लोग विनेगर शामिल करेंगे तकरीबन ½ कप, और नमक शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। और अब इसमें शामिल कर देंगे पानी आपने इतना शामिल करना है कि ये विंग्स जो है वो अच्छी तरह से डिप हो जाएँ। और अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि विनेगर और नमक जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे जी देखिए अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसे हम लोग तकरीबन आधे घंटे के लिए इसमें डिप करके रखेंगे। तो यहाँ पे जी तकरीबन आधे घंटे के बाद आपने इसे अच्छी तरह से साफ़ पानी से वॉश कर लेना है। तो अब इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। तो रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, जिंजर पाउडर ½ टीस्पून, गार्लिक पाउडर ½ टीस्पून। अगर ये दोनों पाउडर नहीं है तो आप लोग पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अगर नहीं है तो आप लोग इसे स्किप कर दें, ये सिर्फ एक अच्छे से कलर के लिए ऐड किया जाता है। ज़ीरा पाउडर ½ टीस्पून, ब्लैक पेपर इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून, और इसमें रेड चिली सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। और अब इसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। अगर आपके पास पेस्ट भी है तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। तो यहाँ पे जी सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि सारे स्पाइसेस जो है विंग्स के साथ मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे जी देखिए हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब इसे मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए रखेंगे। अगर आप लोगों के पास कम टाइम है तो आप लोग इसे आधा घंटा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे जी एक बाउल में आप लोगों ने फुल ठंडा बर्फ़ वाला पानी लेना है, और एक बाउल में आप लोगों ने सिंपल प्लेन मैदा लेना है। इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर नमक ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया। तो अब यहाँ पे जी आप लोगों ने मैरिनेट किए हुए इसके अंदर विंग्स ऐड कर देने हैं, और अब आप लोगों ने इसे हल्के हाथ से एक दफ़ा अच्छी तरह से कोट कर लेना है। तो यहाँ पे जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के क्रीम्स बहुत अच्छे बने तो आप लोगों ने मैदा ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है, खुले बर्तन में लेना है, तो ही आपके जो क्रम्स हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे। तो बस हम लोग एक दफ़ा इसे मैदे की कोटिंग करने के बाद अब इसे हम लोग ठंडे पानी में शामिल कर देंगे, और पानी से निकालने के बाद अगेन हम लोग इसे अच्छी तरह से मैदे से कोट करेंगे। तो यहाँ पे जी जब आप लोगों ने सेकंड कोट करना है तो आप लोगों ने इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह से मसलना है, क्योंकि जब हम लोग इसे मसलेंगे तो अच्छी तरह से मैदे की कोटिंग होगी तो अच्छे क्रम्स बनेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए कितने अच्छे क्रम्स बने हैं। तो इसी तरह से आप लोगों ने सारे विंग्स जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। तो नेक्स्ट बारी आती है इसे फ्राई करने की, और ये है इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट। तो आप लोगों ने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना कि आप लोग एकदम विंग्स को डालें और वो जल जाएं। तो आप लोगों ने इसे थोड़ा सा गर्म करना है, और तकरीबन हम लोग इन विंग्स को 12 से 13 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि विंग्स अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाएँ। तो यहाँ पे जी देखिए तकरीबन 12 से 13 मिनट के बाद विंग्स हैं हमारे बिल्कुल तैयार। तो अब इन्हें हम लोग निकाल लेंगे, और यहाँ पे जी आप लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत कलर आया है, क्रम्स जो है हमारे कितने अच्छे बने हैं। तो इन सब को हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए जी चलते हैं अब इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो यहाँ पे जी देखिए चिकन विंग्स हैं बिल्कुल तैयार, बहुत ही ज़्यादा जूसी और बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी। तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करने हैं और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।